28 अप्रैल 1988 को एक आम सी फ्लाइट एक भयानक हादसे में बदल गई। यह दिन विमानन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 जो हिलो से होनोलुलु हवाई जा रही थी, एक सामान्य दिन की तरह शुरू हुई। यात्रियों ने सोचा भी नहीं था कि यह यात्रा उनके जीवन की सबसे डरावनी घटना बन जाएगी। उसके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। अचानक विमान के ऊपरी हिस्से में एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे सब कुछ बदल गया। उड़ान के दौरान हवाई जहाज के ऊपरी हिस्से का एक बड़ा भाग फटकर अलग हो गया। यह घटना इतनी अप्रत्याशित थी कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। इस भयानक हादसे ने यात्रियों और चालक दल को 24,000 फीट की ऊंचाई पर खुले आसमान में ला दिया। हवा की तेज गति और ठंड ने स्थिति को और भी खतरनाक बना दिया। चमत्कारिक रूप से इतने बड़े नुकसान और एक क्रू मेंबर की मौत के बावजूद पायलट बोइंग 733 को सुरक्षित रूप से लैंड कराने में कामयाब रहे। पायलटों की सूझबूझ और साहस ने अनगिनत जानें बचाईं। इस घटना ने विमानन दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिसके कारण पूरी जांच की गई और विमान सुरक्षा नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। इस हादसे ने यह साबित कर दिया कि सुरक्षा में कोई भी चूक कितनी घातक हो सकती है। इसके बाद विमानन उद्योग ने सुरक्षा मानकों को और भी कड़ा कर दिया, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 एक नियमित इंटर आइलैंड हॉप थी। बोइंग 733, जिसका इतिहास छोटी उड़ानों का रहा था, में 89 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। टेकोनफ और उड़ान का शुरुआती हिस्सा सामान्य रहा। हालांकि कुछ यात्रियों ने बाद में असामान्य पॉपिंग आवाजें सुनने की सूचना दी। ये आवाजें हालांकि उस समय खतरनाक नहीं थीं, बाद में जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गईं। क्रू या यात्रियों द्वारा कोई बड़ी चिंता व्यक्त नहीं किए जाने के कारण उड़ान जारी रही। लगभग 24,000 फीट की ऊंचाई पर केबिन में एक तेज आवाज गूंज उठी। फ्यूजलेज का एक बड़ा हिस्सा फर्स्ट क्लास सेक्शन के सामने से लेकर केबिन के पीछे तक अचानक फट गया। अचानक दबाव कम होना एक हिंसक और अराजक घटना थी, जिससे सब हिल गए। यात्री और सामान इधर उधर फेंके जा रहे थे, जैसे किसी तूफान में फंस गए हों। केबिन तुरंत मलबे और तेज हवा से भर गया, जिससे दृश्य और भी डरावना हो गया। जहां हवाई जहाज की छत हुआ करती थी, वहां अब नीला आसमान दिखाई देने लगा। इस अफरा तफरी के बीच फ्लाइट क्रू की ट्रेनिंग और धैर्य बहुत काम आया। फ्लाइट अटेंडेंट क्लारा बेल लैंसिंग, जो हवाई जहाज से बाहर फेंक दी गई थीं, इस घटना में जान गंवाने वाली एकमात्र व्यक्ति रहीं। बाकी क्रू ने तुरंत काम संभाला, यात्रियों को शांत किया और नुकसान का आकलन किया। कैप्टन रॉबर्ट शोर्नर स्टीमर और फर्स्ट ऑफिसर मेडलिन टॉम्पकिंस ने भारी चुनौतियों का सामना करते हुए विमान को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने क्षतिग्रस्त विमान को अशांत परिस्थितियों में उड़ाया, उनके कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। भाग 5, इमरजेंसी लैंडिंग। त्रासदी के बीच एक जीत। उल्लेखनीय कौशल के साथ पायलट गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त विमान को माउई द्वीप पर कहलुई हवाई अड्डे पर उतारने में कामयाब रहे। आपातकालीन लैंडिंग उनकी विशेषज्ञता और साहस का प्रमाण थी। आपातकालीन सेवाएं तैयार थीं, जो घायल यात्रियों और चालक दल की तुरंत देखभाल कर रही थीं। फ्लाइट 243 की सुरक्षित लैंडिंग विनाशकारी क्षति के बावजूद विमानन इतिहास में एक उल्लेखनीय उपलब्धि मानी जाती है। भाग 6, कारण का खुलासा, जांच और निष्कर्ष। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड या NTSB ने घटना के कारणों का निर्धारण करने के लिए एक व्यापक जांच शुरू की। इस जांच में कई पहलुओं को शामिल किया गया, जिसमें विमान के विभिन्न हिस्सों की गहन समीक्षा की गई। जांच में विमान की संरचनात्मक अखंडता, विशेष रूप से धड़ पर ध्यान केंद्रित किया गया। इंजीनियरों ने धड़ की बारीकी से जांच की और इसके विभिन्न हिस्सों का विश्लेषण किया।
जांच से पता चला कि विमान की उम्र, जो कई वर्षों से सेवा में था, एक महत्वपूर्ण कारक थी। छोटी उड़ानों के चक्र और लगातार टेकोनफ और लैंडिंग ने विमान पर अतिरिक्त दबाव डाला। इसके अलावा खारे हवा के संपर्क में आने से महत्वपूर्ण जंग लग गया था, जो विमान के धातु के हिस्सों को कमजोर कर रहा था। इस जंग ने धड़ को कमजोर कर दिया, जिससे यह विफलता के प्रति संवेदनशील हो गया। इंजीनियरों ने पाया कि जंग के कारण धड़ की संरचनात्मक अखंडता में कमी आई थी, जिससे यह विफलता के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया। जांच में रखरखाव प्रथाओं और अधिक कठोर निरीक्षण की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, एनटीएसबी ने सिफारिश की कि विमान के रखरखाव और निरीक्षण प्रक्रियाओं को और अधिक कठोर बनाया जाए। इससे विमान की सुरक्षा में सुधार होगा और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। भाग 7, एक वेकअप कॉल, परिणाम और सुरक्षा सिफारिशें। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 240-3 की घटना ने विमानन उद्योग के लिए एक वेकअप कॉल के रूप में काम किया। एनटीएसबी ने विमान सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई सिफारिशें जारी की। इन सिफारिशों में रखरखाव कार्यक्रमों में सुधार, निरीक्षण तकनीकों और उम्र बढ़ने वाले विमान की समग्र संरचनात्मक अखंडता पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस घटना ने यात्री सुरक्षा और कठोर निरीक्षण के महत्व पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया। भाग 8, उन्नत रखरखाव, भविष्य की त्रासदियों को रोकना। यह अध्याय उन महत्वपूर्ण कदमों पर प्रकाश डालता है जो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए हैं। घटना के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक अधिक कठोर रखरखाव प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन था। इन प्रक्रियाओं ने यह सुनिश्चित किया कि हर विमान को नियमित और गहन निरीक्षण से गुजरना पड़े। एयरलाइंस को अपने निरीक्षण प्रोटोकॉल को बढ़ाने की आवश्यकता थी, खासकर उम्र बढ़ने वाले विमानों के लिए। पुराने विमानों की संरचनात्मक अखंडता की जांच करना अब अनिवार्य हो गया है। जंग और अन्य संरचनात्मक कमजोरियों का अधिक प्रभावी ढंग से पता लगाने के लिए नई तकनीकों को पेश किया गया। इन तकनीकों ने निरीक्षण प्रक्रिया को अधिक सटीक और विश्वसनीय बना दिया। निवारक रखरखाव की ओर जोर दिया गया, यह सुनिश्चित करते हुए कि संभावित समस्याओं की पहचान की जाए और विनाशकारी विफलताओं में वृद्धि होने से पहले उन्हें संबोधित किया जाए। इस दृष्टिकोण ने विमानन सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण सुधार लाया है, जिससे यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इसके अलावा रखरखाव कर्मियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जहां उन्हें नई निरीक्षण तकनीकों और प्रोटोकॉल के बारे में सिखाया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि सभी तकनीशियन नवीनतम मानकों और प्रक्रियाओं से अवगत हों। विमानन सुरक्षा सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जहां उद्योग विशेषज्ञों ने सुरक्षा उपायों पर चर्चा की और सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा दिया। इन पहलों ने विमानन उद्योग को और अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भाग 9, संरचनात्मक अखंडता, विमानन सुरक्षा के लिए एक नया फोकस। अलोहा एयरलाइंस की घटना ने विमान डिजाइन और रखरखाव में संरचनात्मक अखंडता के महत्वपूर्ण महत्व पर प्रकाश डाला। विमानन उद्योग ने अधिक टिकाऊ सामग्री और निर्माण तकनीकों के विकास को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया। यह सुनिश्चित करने के लिए नए नियम पेश किए गए थे कि विमान बार-बार दबाव चक्र और पर्यावरणीय कारकों के तनाव का सामना कर सकें। इसी तरह की घटनाओं को होने से रोकने के लिए संरचनात्मक अखंडता पर ध्यान सर्वोपरि हो गया। भाग 10, परिवर्तन की विरासत, हवाई यात्रा पर स्थायी प्रभाव। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 की विरासत विमानन उद्योग में सुरक्षा और जागरूकता में वृद्धि की है। इस घटना के कारण विमान रखरखाव, निरीक्षण प्रक्रियाओं और समग्र सुरक्षा नियमों में महत्वपूर्ण सुधार हुए।
इस घटना से मिले सबक आज भी एयरलाइंस के संचालन और अपने बेड़े को बनाए रखने के तरीके को आकार देते हैं। यह घटना हवाई यात्रा में सतर्कता के महत्व और उच्च सुरक्षा मानकों की खोज की निरंतर याद दिलाती है।